आज हम एक ऐसे दानव के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हमारी पृथ्वी को भी खा सकता है। हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा। हमारी पृथ्वी, इंग्लिश में बोले तो अर्थ, इसको भी खा सकता है। वो दानव दिखता नहीं है, लेकिन वो प्रभाव हर जगह छोड़ सकता है। बिना दिखे पृथ्वी को भी निगल सकता है और उसका कुछ नहीं होगा, बस पेट भरेगा। वो भी खाली रह जाए तो ना कहा जाए। मतलब ब्लैक होल की हम लोग बात करने वाले हैं। अब इसकी बारीकियों को हम लोग देखेंगे और बहुत कुछ जानेंगे। ठीक है, ब्लैक होल किसने पहली बार बताया था कि ब्लैक होल होते भी हैं, ब्लैक होल क्या होता है, कितना बड़ा होता है, और ब्लैक होल को हम देख कैसे पाएंगे। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में तो आपको बोला ना कि वो दिखता ही नहीं है। तो जब दिखता ही नहीं है तो पता कैसे चलता है भाई? तो यही तो जानेंगे हम लोग। पहले हम लोग जान लेते हैं कि ब्लैक होल की थ्योरी किसने दी थी। अल्बर्ट आइंस्टाइन को तो आप लोग जानते ही होंगे। 1916 में उन्होंने पहली बार, ठीक है, सिद्धांत दिए, ये ब्लैक होल वाला, जो कि ब्लैक होल के अस्तित्व की भविष्यवाणी कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद इसका जो भी खोज है ना, वो बाद में हुआ। वो भविष्यवाणी कर रहे थे अल्बर्ट आइंस्टाइन, लेकिन 1967, ठीक है, यहां पे अमेरिकी खगोल शास्त्री जॉन विलियर द्वारा किया गया था, मतलब खोज, ठीक है, ब्लैक होल का। अब हम लोग जान लेते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तब हम लोग जानेंगे कि वो दिखते कैसे हैं, कैसे बनते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग इनके प्रकार जान लेते हैं। ठीक है, अब प्रकार का देख लेते हैं भाई कि प्रकार कितने होते हैं। ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं ब्लैक होल। ठीक है, अब चारों देखो ऐसे बांटे गए हैं ना, जैसे आकार के आधार पे बांटे गए हैं। क्योंकि ये टाइप्स तो कुछ नहीं होगा, ब्लैक होल तो ब्लैक होल ही है, लेकिन आकार देख करके कुछ तो कहना होगा ना। तो ऐसे ही तारकीय ब्लैक होल, ठीक है, मध्यवर्तीय ब्लैक होल, विशालकाय ब्लैक होल, सूक्ष्म रूपी ब्लैक होल। ठीक है, अब इसका नाम जान के ना आप लोग बहुत कुछ अंदाजा लगा सकते हो। ठीक है, ये बनते कैसे हैं आखिर? ये पहले से भी मौजूद हैं। देखो, इनकी मिस्ट्री बहुत ज्यादा है, अभी इनके बारे में बहुत कुछ नहीं पता चला है, लेकिन हाँ, आपको बताने योग्य है इंफॉर्मेशन। जैसे कि ब्लैक होल जो है वो तारे के डेड होने पर बनते हैं। ठीक है, जैसे कोई तारा है, जैसे हम लोगों का सन है, जैसे सूरज है, तो सूरज क्या होगा ना कि जल रहा है, सूरज जलते 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 जब सब ईंधन खत्म होने लगेंगे, धीरे धीरे ये डाउन होने लगेगा और एक दिन ऐसा आएगा जबकि इसमें कुछ बचेगा नहीं, बहुत कम हो जाएगा, जिसकी वजह से एकदम ये डेड की आकार पे आ जाएगा या फिर डेड हो जाएगा। अब इसका डेड होने पर ये ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाएगा। डेड होने पर भी तारे में बहुत कुछ बचता है, क्योंकि ये छोटा सा तो कागज तो है नहीं कि आपने जलाया फिर वो उड़ के चला गया। अरे बहुत सारी राखें होंगी, उसमें धूल होंगे, बहुत कुछ होगा जो बचा रहेगा। वो सभी क्या होता है ना, वो कन्वर्ट हो जाता है ब्लैक होल में। अब ब्लैक होल जब होता है ना, तो उसकी गुरुत्वाकर्षण बल तो बहुत ज्यादा रहता है। जितना बड़ा तारा उतना बड़ा गुरुत्वाकर्षण बल। अब गुरुत्वाकर्षण बल क्या करता है, आप लोगों को पता होगा कि जितना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल रहेगा वो खींचेगा अपनी तरफ। ठीक है, यही तो काम होता है। तो अब क्या होगा कि कोई भी चीज अगर ब्लैक होल के साइड से जाएगी, ठीक है, तो वो खींच लेगा और अपने अंदर, मतलब उसको समाहित कर देगा, अपने में घुला मिला लेगा, काम खत्म हो जाएगा। सपोज करिए कि हमारा सूर्य है, इससे कई गुना ज्यादा बड़ा एक तारा रहता है, वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है और वो हमारी पृथ्वी के पास आ जाता है। हालांकि ब्लैक होल ट्रैवल करके आएगा नहीं, लेकिन सपोज करिए कि वो आ जाता है, तो हमारी पृथ्वी को भी निगल सकता है। ठीक है, और पृथ्वी का भी सर्वनाश हो सकता है। तो आप लोगों को पता चल गया हो कि ब्लैक होल कैसे बनते हैं। ठीक है, कुछ रहते भी हैं, पहले से भी ब्लैक होल रहते हैं। अभी इस पे बहुत ज्यादा डीपली नहीं रिसर्च हो पाई है। ठीक है, क्योंकि ये ऐसा चीज ही है। दूसरी बात, ब्लैक होल दिखता कैसा है? तो ब्लैक होल दिखता ही नहीं है, उसको अंदाजे से और बाकी उसके आसपास के माहौल से देख करके लगाना पड़ता है। ठीक है, कि ये ब्लैक होल है।
क्योंकि ब्लैक होल इतना खतरनाक होता है कि उसमें टॉर्च जलाओगे ना तो वो रोशनी को भी निगल जाएगा। यानी प्रकाश को, आप किसी चीज पे प्रकाश मारते हो, वो प्रकाश फिर रिफ्लेक्ट करता है, आपकी आंखों में आता है तो दिखता है वो चीज। लेकिन सोचो कि आपने टॉर्च जलाया और वो प्रकाश गया लेकिन आया ही नहीं, तो आपको दिखेगा ही नहीं। यही तो, ऐसे ही तो दिखता है ना। तो क्या होगा कि आपको दिखेगा ही नहीं। ऐसे ही ब्लैक होल हर एक चीज को निगल जाता है, प्रकाश को भी, यानी लाइट को भी निगल जाता है। अब डिपेंड करता है कि ब्लैक होल जो है वो बड़ा कितना है, छोटा है, बड़ा है, मीडियम है या फिर क्या है। ठीक है, ब्लैक होल बहुत सारे होते हैं, छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने पहले ही टाइप आपको बता रखा है, सुपर मैसिव यानी बहुत बड़ा। ठीक है ना। और ये हर एक आकाश गंगा में होता है। साइंटिस्ट तो ऐसा ही मानना है। अभी फिलहाल में जितनी भी सर्चेस हुए हैं, हर एक जो आकाश गंगाएं होती हैं, बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं। हम लोग किस आकाश गंगा में रहते हैं? मिल्की वे में। ठीक है, मिल्की वे आकाश गंगा में हमारी पृथ्वी रहती है, उसी में हम लोग हैं। तो अगर आपको कोई पूछे कि किस आकाश गंगा में रहते हो, बोल देना मिल्की वे। ठीक है, और मिल्की वे क्यों नाम पड़ा है? क्योंकि ये दूध के जैसे दिखती है। ठीक है, इसीलिए मिल्की वे इसका नाम पड़ा है। तो यहां पे एक ब्लैक होल में है, ठीक है, ये मिल्की वे गैलेक्सी है ना, इसमें एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है। ठीक है, जो पृथ्वी से 26,000 प्रकाश वर्ष दूर है। ठीक है, कौन सा? ये ब्लैक होल। और ये जो एक प्रकाश वर्ष होता है ना, उसको कहा जाता है, मान लो कि यहां से टॉर्च आपने जलाया और एक साल में जितनी दूरी आपकी टॉर्च की प्रकाश ने तय किया ना, वो एक प्रकाश वर्ष होगा। यानी 26,000 प्रकाश वर्ष बहुत दूरी पे है एक ब्लैक होल, जो कि सुपर मैसिव ब्लैक होल है। समझे? तो आप लोगों को ब्लैक होल के बारे में बहुत कुछ पता चल गया होगा। आगे भी अगर कुछ मैं देखता हूं, कुछ पता चलता है, कुछ ऐसा होता है तो मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। ठीक है, अभी तो इसके बारे में इतना ही खैर पता है, और साइंटिस्टों को भी यही पता है, हो सकता है कुछ ज्यादा ही पता हो। ठीक है, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।